क्वेश्चन को करते हैं कि सेकंड शिफ्ट में रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। चलिए, पहला सवाल है 17 नंबर सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आपका काम हो जाएगा। ऐसे कुछ बच्चे गलती करके पक्का आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, कारण कि थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन था। सवाल क्या बोला है ध्यान से समझिए। 6 सड़कें एक देश की ओर जा रही हैं। मान लीजिए कि ये 6 सड़कें हैं जो इस देश की ओर जा रही हैं। क्लियर है? इसमें से नामकरण किया गया उन्हें एक्स वाई जेड, यानी इन तीनों का नाम रख दिया गया एक्स वाई जेड, और इन तीनों का नाम रख दिया गया 1 2 और 3, है ना। अब क्या बोलता है समझिए, जब तूफान आता है तो वाई अवरुद्ध हो जाती है। अवरुद्ध का मतलब रुक जाती है, या आपका क्या होता है, वो रोड किसी कारणवश रुक जाता है, नहीं चल पाता है। तो कहने का मतलब है कि जब तूफान आता है तो वाई अवरुद्ध हो जाती है। वाई के सामने मैंने टी लिख दिया, इसका मतलब कि तूफान, टी फॉर तूफान, तूफान आने पर आपका वाई क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया, रुक गया। उसके बाद क्या कह रहा है, जब बाढ़ आती है तो एक्स 1 और 2 प्रभावित होती है। जब बाढ़ आता है तो हम बी से बाढ़ लिख लेते हैं, और एक्स को बाढ़ से प्रभावित कर देते हैं, 1 को बाढ़ से प्रभावित कर देते हैं, और फिर 2 को बाढ़ से प्रभावित कर देते हैं। क्लियर है? अब आगे कह रहा है कि जब सड़क एक अवरुद्ध होती है तो जेड भी अवरुद्ध हो जाती है। कह रहा है कि जब एक अवरुद्ध होती है, यानी एक का मार्ग रुकता है, तो जेड भी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि बाढ़ और तूफान में कितनी सड़कें अवरुद्ध हो गई जी, तो एक्स भी हो गई, वाई भी हो गई, जेड भी हो गई, 1 भी हो गई, 2 भी, सारी की सारी सड़कें क्या हो गई, अवरुद्ध हो गई है। लेकिन 3 ऐसा सड़क है जिसमें ना ही बाढ़ का फर्क पड़ा है, ना ही तूफान का। तो सवाल क्या कह रहा है, एक ही समय पर जब बाढ़ आ जाए और तूफान भी चलने लगे तो किस सड़क का उपयोग किया जा सकता है। तो भैया किस सड़क का उपयोग कर सकते हैं आप, यही ना बचा है, और कोई सड़क बचा है आपके उपयोग के लिए, नहीं बचा है। तो आपका आंसर क्या होगा, 3 नंबर होगा। क्लियर है डाटा? कोई डाउट? अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में डाल के क्वेश्चन नंबर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उससे वीडियो बना के आपको जरूर कंफर्म करूंगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल 20 नंबर देख लीजिए। ये फिर से सवाल कोडिंग डिकोडिंग का है, बिल्कुल आसान सवाल। इस सेट में, पिछले सेट में जो क्वेश्चन पूछे गए और इस सेट में थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ कुछ नहीं करना है। इसका नंबर कितना है जी, 8 है। यहाँ लिखा क्या है जी, 9। इसका नंबर कितना है जी, 5। यहाँ लिखा क्या है, 6। इसका नंबर 9, यहाँ लिखा क्या है, 10। इसका नंबर है 7, यहाँ लिखा क्या है, 8। इसका मतलब है कि सारे के सारे नंबर में +1 का फॉर्मूला लगा है, यानी एक एक जोड़ के आपके कोडिंग को बनाया गया है। अच्छा, आगे भी एक दिया, उसको भी कंफर्म कर लेते हैं। एल लूज का दिया 13 16 16 20 6। एल का नंबर 12 होता है तो लिखा है 13। ओ का नंबर 15 होता है, लिखा है 16। यानी जितने भी लेटर आपको इस्तेमाल किया गया, सब में एक प्लस किया गया पोजीशन में, और उसके बाद आपका कोडिंग बनाया गया। आपको कोडिंग किसका बनाना है, मोबाइल का बनाना है। एम का नंबर 13 होता है तो एक जोड़िएगा तो 14। ओ का नंबर 15 होता है, एक जोड़िएगा 16। बी का नंबर 2 होता है, एक जोड़िएगा 3। आई का नंबर 9 होता है, एक जोड़िएगा 10। एल का नंबर 12 होता है, एक जोड़िएगा 13। 5 का नंबर, ई का नंबर 5 होता है, एक जोड़िएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। बस यही तो करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ जो लिखा है 12L, 15 का 16, 15 का 16, 19 का 20, और ई का जो नंबर है वो सिंगल डिजिट में लिखा है। ऐसा नहीं कि 0 लगाकर 6 लिखा है, तो सिंगल डिजिट में आपको लिखना है। कौन सा ऑप्शन है, इसको मैच कर लीजिए। 14 16 300, 14 16 310, 136, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। क्लियर है? आगे बढ़िए। आगे भी फिर से आपका कोड रिकॉर्डिंग का ही सवाल आया है। 18 नंबर। 18 नंबर में क्या हुआ है जी, ध्यान से देखिए। दिल्ली का कोड क्या, CCI DDI, उसी कोड में बॉम्बे का कोड आपको बताना है किया क्या है। तो ये नंबर है 4, ये नंबर है 3। आप कह सकते हैं कि सर इसने -1 कर दिया, ठीक है। यहाँ है 5, यहाँ है 3, आप कह सकते हैं सर यहाँ -2 कर दिया। यहाँ है 12, यहाँ है 9, आप कह सकते हैं सर -3 कर दिया। यहाँ है 8, यहाँ है 4, आप कह सकते हैं -4 कर दिया। यहाँ है 9, यहाँ है 4, आप कह सकते हैं कि -5 कर दिया। देखिए ये जो सवाल मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बीपीएससी टीचर वाले ही इसको देखें। भैया एसएससी की तैयारी करते हैं आप, रेलवे की तैयारी करते हैं आप, अदर स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी करते हैं, जहां भी रीजनिंग पूछी जाती है वो सबके लिए दरवाजा खुला है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर बीपीएससी ने पूछा है तो आपका एसएससी भी इसको पूछ सकता है, इसलिए सबको तैयार करना है। अब चलिए -1 -2 -3 का लॉजिक है। बॉम्बे में आपको ये चीज को सेट करना है, कैसे सेट कीजिएगा। यहाँ भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, बताते हैं वह कहाँ। बी का नंबर 2 है, -1 कीजिएगा तो ए आएगा। 15 नंबर है तो -2 कीजिएगा तो एम आएगा।
13 नंबर है, सॉरी m का नंबर 13 है ना, 3 माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, 10 आएगा। अच्छा, इसका नंबर 2 है, लेकिन हमने क्या बताया, 2 से आपको पीछे जाना है तो दिक्कत हो सकती है, तो b का हमेशा नंबर 2 भी इस्तेमाल करो, और जहां जरूरत पड़े वहां 28 भी इस्तेमाल करो। तो -1, -2, -3, यहाँ -4 करेंगे तो 28 में से -4 जाएगा तो x होगा 24। ए का नंबर 1 भी इस्तेमाल कीजिए, जहां जरूरत पड़े वहां 27 भी इस्तेमाल कीजिए, और -5 कीजिएगा 27 में तो क्या आएगा, 22, और यहाँ है 25, 25 में से 6 जाएगा 19। देख लीजिए किस ऑप्शन में आपका मैच कर रहा है, वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर से रिलेटेड। यहाँ आपको बताना है कि सप्राध्यापक, प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक में आपको सही चयन करना है कि उसका क्रम क्या होगा। तो देखिए, सबसे बड़ा होता है प्राध्यापक, ये तो आपको पता है, सबसे बड़ा होता है प्राध्यापक। प्राध्यापक का मतलब आपका कौन सा नंबर, 2 नंबर। अच्छा, सप्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक क्या अंतर है समझिए। एक होता है स्कूल में प्रिंसिपल, एक होता है सब प्रिंसिपल, यानी प्रधानाचार्य और सह-प्रधानाचार्य। तो इसके बाद आपका इस्तेमाल होगा एक, और जब दोनों में कोई नहीं रहेगा तो सहायक का इस्तेमाल किया जाता है, जो उनकी सहायता कर सके, तो उसका नंबर है 3। क्लियर है। सबसे बड़ा प्रिंसिपल, जैसे आपके स्टेट के होते हैं मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री अगर नहीं है, उप मुख्यमंत्री, और दोनों नहीं है तो उनके जगह पर किसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो प्रधानाचार्य प्राध्यापक हो गए, अगर ए नहीं रहे तो सह प्राध्यापक रहेंगे उनके जगह पर, और अगर दोनों नहीं रहे तो एक सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की जाती है, जो उस समय उस चीज को चला सके, डील कर सके। तो आपका आंसर क्या होगा, 2, 1 और 3, यही आपका जवाब है, क्वेश्चन नंबर सी। देखिए, मैं जो भी सवाल बता रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अगर इन किसी को ऐतराज हो सकता है इसके आंसर पे, तो आप मुझे कमेंट डाल के बताएंगे सर कि आंसर इसका ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, तो मैं उसको फिर से विचार करने के लिए तैयार हूँ। चलिए आगे आते हैं। आगे आपका सीरीज का क्वेश्चन फिर से मिल गया है जी। सीरीज के क्वेश्चन में अब यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको बताना है गलत, यहाँ ये नहीं भरना है, आपको मिसिंग नंबर नहीं है, यहाँ आपका खाली स्थान नहीं दिया आपको जहां जगह भरना है, नहीं, आपको यहाँ काम करना है कि आपको यहाँ बताना है कि कौन सा ऐसा अंक है जो क्या है, गलत है। कैसे पता करेंगे जी, तो सबसे पहले आप गैप निकालिए। गैप इसका 5 आ रहा है, इसका गैप भी 5 है, इसका गैप 8 है, इसका गैप 10 है, और इसका गैप 12 है। यानी इधर तो आपको बिल्कुल एक क्या दिखा है, सीरीज अच्छे ढंग से दिखा है, लेकिन इधर का जो सीरीज दिखा है ये क्या है, इसमें कुछ ना कुछ अल्टर है। अल्टर होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ आपको दिक्कत है, दिक्कत है तो आपको दिक्कत जिधर होगी उधर ही आपका गलत होगा। इधर तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि 21, 31 और 43 में आपका जो फॉर्मेट चला बिल्कुल सही चला है, 8 का गैप, 10 का गैप, 12 का गैप, लेकिन यहाँ आपका फॉर्मेट क्या है, मिसिंग है। अगर इस सीरीज को हम बनाना चाहते हैं खुद से, अगर हम यहाँ 4 लिख दें, यहाँ 6 लिख दें, तो क्या 4, 6, 8, 10 और 12 सीरीज बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो अगर इसको करना है तो कैसे करें, तो अगर 3 में हम 4 जोड़ते तो 7 आता, इसका मतलब 8 यहाँ क्या है जी, अल्टर है, 8 यहाँ क्या है, गलत है। अगर 3 में 4 जोड़ते तो 7 आता, और 7 में 6 जोड़ते तो क्या आता, 13 आता, और उसके बाद सीरीज बिल्कुल क्या हो जाती, सही हो जाती। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, गलत संख्या है, जो इस सीरीज में नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 25 नंबर, और ये मिसिंग नंबर का सवाल है। इसमें आपसे फिर वही, यहाँ भी सवाल वैसे पूछा है, यहाँ आपको भरना नहीं है, यहाँ बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो गलत है। सिंपल प्रोसेस है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका काम हो जाएगा। ये सब क्या है, 2 तिया 6, 6 त्रिका 18, और 18 तिया 54, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया कितना होता है जी, 108, 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 त्रिका 27, यानी सारा का सारा नंबर क्या हुआ है, 3 गुना हुआ है। तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, लेकिन 45 तिया जैसे करने आइएगा तो क्या 45 तिया 105 होगा जी, नहीं होगा। यानी 100 नंबर जो दिया हुआ है ये क्या है, गलत दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग मिलाइए और पता कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। आगे आगे एक ब्लड रिलेशन का सवाल आपको मिलेगा 27 नंबर में। ये क्वेश्चन कुछ बच्चे कंफ्यूज थे, आके बोल रहे थे कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है, कैसे। आइए देखते हैं क्या कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं। मदन के भाई के अंकल, ध्यान रखिए, ब्लड रिलेशन जिनकी जो भी लोग पढ़े हैं उनको ध्यान होगा। मदन के भाई, भाई में साइन का इस्तेमाल करते हैं। मदन के जो भाई हैं, मदन के भाई के अंकल, तो मदन के भाई के अंकल कब आएंगे जी,
जब इनके पिता श्री आएंगे, और इनके जो भाई आएंगे वो क्या होंगे, मदन के भाई के अंकल होंगे। आप ऐसे भी कह सकते हो मदन के भाई के अंकल हो या मदन का अंकल, बात तो बराबर है, क्योंकि मदन का भाई भी क्या है, मदन के साथी है ना। तो मदन के भाई के अंकल का मतलब है मदन के भाई के जो पिता आएंगे, इनके जो भाई होंगे वो मदन के अंकल कहलाएंगे, मदन के भाई के अंकल कहलाएंगे। आगे कह रहा है करण के पिता के भाई है, यानी करण कोई आदमी है, इसके जो पिता है इसके भी भाई हैं, कौन, यही। तो देखिए यहाँ दो पॉसिबिलिटी बन रही है। पॉसिबिलिटी, बच्चे कंफ्यूज क्यों हो गए थे, अब मैं बता रहा हूँ आपको। सवाल पूछ रहा है कि मदन और करण में क्या संबंध हो सकता है। सवाल पूछा हो सकता है, हो सकता है का मतलब कैन बी, पॉसिबिलिटी में ही सवाल पूछ दिया तो कंफर्म आंसर कहां से आएगा। यानी मदन के भाई के जो अंकल है करण के क्या है, दिया है करण के पिता के भाई हैं, यानी करण के जो पिता होंगे उनके भाई हैं, यानी इनकी बात करते हैं। मान लेते हैं इनका नाम एक्स है, क्लियर। एक्स जो आदमी वो कौन है जी, तो इनके अंकल है, और ये आदमी इनके भी क्या है, अंकल है। तो एक बात बताइए, क्या ये दोनों आपस में कजन नहीं हुए, कजन हो सकते हैं। आपका ऑप्शन क्या है, मदन करण का पुत्र है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मदन करण का अंकल है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मदन करण का भाई है, संभावना है क्या इसकी, संभावना है, संभावना हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन हमारा ऑप्शन ये तो नहीं है ना। तो हमारा ऑप्शन इनमें से क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये एक्स नामक जो व्यक्ति है वो इनका भी अंकल है और इनके भी पिता का भाई है, तो इनका भी अंकल है, तो दोनों आपस में क्या होंगे जी, आपके कजन होंगे। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कौन सा सवाल है आपका, हाँ एक सवाल है ब्लड, सॉरी डायरेक्शन का। डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आपको बनाना है, आइए देखते हैं। डायरेक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, बखूबी पढ़ाया था। सवाल कह रहा है कि आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, वेरी गुड। फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, ऊपर जाते तो ये दाया होता, नीचे जा रहे तो ये दाया होगा, 2 किलोमीटर चलती है। वह फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, फिर से दाएं मुड़कर कितना चलती है, 3 किलोमीटर चलती है, और अपने बाएं मुड़ती और सीधा चलना शुरू कर देती है, अपने बाएं मुड़ती और सीधा चलना शुरू कर दे दिया। अब वह किस दिशा में चल रही है, तो ये कौन सी दिशा है जी, पश्चिम। यही आपका क्या होगा जी, सही जवाब होगा। अगर कोई डाउट है तो बोलिए, मैं फिर से इसको बताऊंगा। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे वे में करने की कोशिश करें तब भी आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपका फिगर से भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जैसे क्या था, आशा 3 किलोमीटर दक्षिण में, दक्षिण का मतलब नीचे की ओर, फिर दाएं मुड़ती है तो ऊपर जाने पर ये दाया होता है, नीचे आने पर ये दाया होगा, 2 किलोमीटर चलती है, फिर से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है और अपने बाएं मुड़ती है और सीधा चलना शुरू कर देती है। अगर इस क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मेट में बनाते तो ऐसे बना सकते थे, यानी प्रारंभिक स्थान, सॉरी प्रारंभिक स्थान नहीं, प्रारंभिक दिशा। इस आशा की प्रारंभिक जो दिशा थी वो क्या थी, तो दिया था आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। सबसे पहले वो कौन सी दिशा में गई, दक्षिण की ओर गई। बिना फिगर के आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, दक्षिण की ओर गई, फिर वो किधर मुड़ी जी, दाएं मुड़ी, फिर किधर मुड़ी, दाएं मुड़ी, और लास्ट में किधर मुड़ी, बाएं मुड़ी। तो कह रहा है कि राइट से लेफ्ट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि अब उसका चेहरा किस दिशा में चल रहा है, यानी अब वो किस दिशा में चल रही है, यानी अब उसका मुख किस दिशा में है, पूछ रहा है। तो सवाल है NESW, ठीक। अच्छा, अब साउथ से राइट की ओर जब जाइएगा, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बिना फिगर क्या बना सकते हैं इस प्रोसेस से। प्रारंभिक दिशा आपको पता होनी चाहिए, कितनी बार राइट लेफ्ट टर्न किया ये पता होना चाहिए। एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा है, एक बार बाएं मुड़ के एक बार दाएं मुड़ा, उसका फेस वापस वही चला आता है, इसलिए राइट लेफ्ट से क्या हो गया, कैंसिल। क्या बच गया, दाया। तो जो दिशा आपका दिया है सबसे पहले उसके राइट में घुमा दीजिए, साउथ के राइट में क्या होता है, वेस्ट होता है, आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम। क्लियर है, बिना फिगर के बिना झंझट के आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी सीरीज का सवाल है। आपका 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है, वाई। वाई का मतलब नंबर क्या है, 25। लेटर का इस्तेमाल नंबर के साथ 20, इसका क्या है 15। आगे आपको भरना है, तो 5 कम 5 कम, तो आप 5 कम करेंगे तो 10 आएगा, और 5 कम करेंगे तो 5 आएगा, यानी इस दो जगहों को भरना था। डबल ऑप्शन भी दिया हुआ है, जेई आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सीरीज का सवाल देखते हैं। अगला सीरीज में क्या किया हुआ है, यहाँ जो सवाल दिया हुआ है सीरीज का, इसमें आपको क्या करना है, गैप निकालिए। सबसे पहला काम सीरीज में गैप निकालना होता है, उसके बाद ही कुछ दूसरा अप्रोच आप लगाएंगे। गैप निकालिए, 14 में से 8 गया 6 आया, 7 में से 2 गया 5 है, 56 का आया गैप। यहाँ गैप कीजिए, 12 में से 4 गया 8, 10 में से 8 गया 2, 28 आया। यहाँ गैप कीजिए, 6 में से 2 गया 4, 9 में से
1 गया 8, 84 आया। यहाँ गैप कीजिए, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 112 आया। यहाँ गैप कीजिए, 14 में से 8 गया 6 हो गया, 9 हो गया, और यहाँ 4 में से 3 गया 1 हो गया। यहाँ गैप कीजिए तो 12 में से 4 गया 8 हो गया, और 6 का 6 यहाँ लिख देंगे, और 8 में से 5 गया 3 गया। यानी यहाँ हुआ क्या है, ये जो गैप निकला है, क्या गैप देख के कुछ पता चल रहा है? हाँ, गैप देख के पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है कि जो सवाल ऊपर पूछना चाहिए उस सवाल को उसने गैप में पूछा है। एसएससी ने भी इस क्वेश्चन को बहुत बार इस्तेमाल किया है, तो बीपीएससी ने भी इस्तेमाल किया है, डरने की कोई बात नहीं, बिल्कुल आसान सवाल है। किया क्या इसने, 56 और 28 को जोड़ के 84 लाया, 84 और 28 को जोड़ के 112 लाया, 112 और 84 को जोड़ के 196 लाया, 196 और 112 को जोड़कर यहाँ जो लाना चाहिए क्या वो लाया है? तो इसको जोड़ के चेक कीजिए तो 6 2 8, 9 1 10, 1 1 1 2 1 3, यानी आना चाहिए 308। यानी आप जब 28 में 56 जोड़े तो 84 आया था, 84 में 28 जोड़े तो 112 आया था, 112 में 84 जोड़े तो 196 आया था, यानी प्रोसेस चलता गया। यहाँ 368 नहीं लिखा जाना चाहिए था, यहाँ 308 आना चाहिए। इसका मतलब कि लास्ट वाला नंबर में 368 जोड़ के लाया है, जबकि रियल में कितना जोड़ के लाना था, 308। इसका मतलब आपका गलत क्या है, 872 वाला गलत है। क्लियर है? चलिए 2-3 सवाल और बचे, इसको देख लेते हैं। एक में आपसे पूछा है त्रिभुजों की संख्या, काउंटिंग ऑफ फिगर से भी आपके क्वेश्चन बने हैं। अब सुनिए, यहाँ एक मैं आपको गिनने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, 3-3 करके आप गिन सकते हैं, लेकिन मैं सटीक तरीका बता रहा हूँ, उसका सटीक तरीका क्या है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें कितने ट्रायंगल बनते हैं जी, तो मैंने पढ़ाया था क्लास में 8 बनता है। क्लियर है? तो इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, इसका इस्तेमाल देखिए तो सटीक तरीके से इस्तेमाल यहाँ हो सकता है। यानी इसकी बात अगर करें, इसकी अगर बात करें तो इसमें कितना ट्रायंगल, 8, निश्चित तौर पर 8 ट्रायंगल बन जाएगा। यानी हमने एक मैक्सिमम वैल्यू यहां से निकाल लिया, हमने 8 निकाल लिया। अब बात करिए, 8 1 9, 9 1 10, 10 तो यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब इसकी थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं फिगर बनाने जा रहा हूं इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कितना ट्रायंगल बनता है जी, ध्यान से देखिए तो 1 2 और एक बड़ा वाला 3, तो उसी का ना बच गया है। 8 2 10 तो क्लियर है, यहाँ जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसी का ना एरिया बच गया है जी। अब देखो तो यहाँ एक इधर से बच गया, एक इधर से बच गया 2, और एक सबसे बड़ा हो गया 3, बाकी बीच में हमने कितना गिना था 10, तो 10 और 3 कितना हो गया 13। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 13। क्लियर है? कोडेड डिकोडेड का एक और सवाल है, इसमें आपको क्या करना होता है जी, आपका कॉमन छांटना होता है। कॉमन कैसे छांटा जाता है आपको पढ़ा चुके हैं। क्या कॉमन है तीनों में, देखिए पहले तीनों में कॉमन क्या, पहले उसको देखिए। सॉरी, इसमें क्या कॉमन है पहले उस पर ध्यान देते हैं। यू आर गुड, यानी 256 के लिए यू आर गुड किया है, 637 के लिए वी आर बैड किया है, 358 के लिए गुड एंड बैड किया है। अब कॉमन पहले देखते हैं कि तीनों में कुछ कॉमन है क्या, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो दो दो कॉमन निकालते हैं। क्या क्या कॉमन पहले दिख रहा है आपको, आर कॉमन है, तो फर्स्ट लाइन में और सेकेंड लाइन में आर है, तो इसका कोड भी फर्स्ट और सेकेंड लाइन में ही होगा। आर आर के लिए क्या इस्तेमाल हो सकता है, 3 3 कट गया। अच्छा, उसके बाद आपका इस्तेमाल हुआ है गुड, यहाँ है गुड, यहाँ है गुड, पहले और तीसरी लाइन में इसका कोड होगा। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए, ये मैंने गलती से इसको काट दिया। आपका जो पहले और दूसरे लाइन में क्या था, आर था, तो पहले और दूसरे लाइन में नंबर 6 ना कॉमन है, 6 कटेगा। अच्छा, गुड जो था पहले और तीसरे में था, तो पहले और तीसरे में इसका कटेगा 5 5। और क्या है, बैड, बैड दूसरे और तीसरे में है, तो दूसरे और तीसरे में क्या क्या कट गया, 3 3। आपके पास क्वेश्चन पूछा क्या है कि एंड का कोड क्या होगा, तो एंड का कोड क्या बचेगा तीसरे लाइन में 8, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और कोई सवाल है देख लेते हैं एक बार। चलिए, रीजनिंग का मैंने सवाल आपको करा दिया है, पूरा सवाल मैंने करा दिया है। अब मैथ्स वाले सर आपसे मिलेंगे और मैथ्स के वीडियो के साथ मिलेंगे। मैथ्स के जितने भी सवाल दोनों शिफ्ट में पूछे गए हैं वो सारे का सॉल्यूशन लेके आपके सामने आएंगे, और फिर अगली वीडियो में आपको जीके जीएस की सारी जानकारी दी जाएंगी, उसके भी सर आएंगे और आपको बताएंगे कि बीपीएससी टीचर में जो सवाल पूछे गए हैं वो कहाँ से और किस सेक्शन से ज्यादा पूछे गए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पारा चंपारण वाला का चैनल देखते रहिए। थैंक यू सो मच।